नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में जो है हम लोग टेस्ट से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगा उपन्यास गोदान है, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इस गोदान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और लेखक से संबंधित जो प्रश्न है उसी से संबंधित 70 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में जो है समाहित किया गया है, जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इस उपन्यास से 1-2 प्रश्न तो जरूर दिखाई देंगे, तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के जो है प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को, बी है 31 अगस्त 1879 को, सी है 31 जनवरी 1881 को, डी है 31 जुलाई 1880 को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? विकल्प ए है देवदत्त राय, बी है धनपत राय, सी है अमृत राय, डी है रवि रंजन राय। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। धनपत राय इनका बचपन का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? निम्न में से किस रचनाकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, बी है धर्मवीर भारती, सी है सुमित्रानंद पंत, डी है मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बी है कानपुर उत्तर प्रदेश में, सी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, डी है प्रयाग उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गांव का नाम था रमही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे हैं? मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितने उपन्यास लिखे? विकल्प ए है 7, बी है 10, सी है 18, डी है 25। तो लगभग 1.5 दर्जन यानी 18 उपन्यास के आसपास लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है? विकल्प ए है कर्मभूमि, बी है रंगभूमि, सी है गबन, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ये तीनों जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन है? हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है अमृतलाल नागर, सी है मोहन राकेश, डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद को और किस उपाधि से पुकारा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को और किस उपाधि से पुकारा जाता है? विकल्प ए है कलम का मजदूर, बी है कलम का सिपाही, सी है कलम का जादूगर, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? विकल्प ए है हंस, बी है सरस्वती, सी है बंग, डी है मतवादा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, हंस पत्रिका का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा रह गया? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा कौन सा उपन्यास रह गया? विकल्प ए है गोदान, बी है कर्मभूमि, सी है गबन, डी है मंगलसूत्र। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, मंगलसूत्र जो है अधूरा रह गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? विकल्प ए है गबन, बी है रंगभूमि, सी है गोदान, डी है कर्मभूमि। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, गोदान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं? नवाब राय के नाम से कौन जाने जाते हैं? विकल्प ए है अमृत राय, बी है मोहन राकेश, सी है मुंशी प्रेमचंद, डी है धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? हिंदी की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1935, बी है 36, सी है 37, डी है 38। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1936 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया है? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया है? विकल्प ए है अमृत राय, बी है श्रीपत राय, सी है कमला देवी, डी है शिवरानी देवी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, अमृत राय ने पूरा किया था, जो इनके पुत्र हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का प्रथम हिंदी उपन्यास कौन सा है आपको बताना है। विकल्प ए है गोदान, बी है सेवा सदन, सी है गबन, डी है मंगलसूत्र। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सेवा सदन। बाकी सब जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था पहले, सबसे पहले हिंदी में यही पुस्तक प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रेमचंद के जन्म शताब्दी पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? विकल्प ए है 5 पैसे का, बी है 30 पैसे का, सी है 50 पैसे का, डी है 1 रुपये का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 30 पैसे का टिकट जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 17वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? विकल्प ए है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है बंकिमनाथ चटर्जी, डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी करम का सिपाही के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी करम का सिपाही के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है कमला देवी, बी है श्रीपत राय, सी है शिवरानी देवी, डी है अमृत राय। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, अमृत राय। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है? उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र कौन है, यानी नायक कौन है? विकल्प ए है राय साहब, बी है गोबर, सी है घोरीराम, डी है मेहता। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, घोरीराम को नायक के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है घोरीराम की धर्मपत्नी का नाम क्या है? घोरीराम की धर्मपत्नी का नाम क्या है? विकल्प ए है धनिया, बी है झुनिया, सी है दुरारी, डी है मारती। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, धनिया है जो होरी की पत्नी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? विकल्प ए है गबन, बी है कर्मभूमि, सी है गोदान, डी है रंगभूमि। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, गोदान को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है झुनिया के पति का मुंबई में क्या चीज़ का दुकान था? धुनिया के पति का मुंबई में क्या चीज़ का दुकान था? विकल्प ए है दूध का, बी है मिठाई का, सी है चप्पल का, डी है फर का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, दूध का दुकान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घोरीराम की कुल जीवित संतान कितनी थी? घोरीराम की कुल जीवित संतानें कितनी थी? विकल्प ए है 2, बी है 4, सी है 3, डी है 1। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 3, 2 पुत्री 1 पुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है घोरीराम का एकमात्र जीवित पुत्र का नाम क्या है? घोरीराम का एकमात्र जीवित पुत्र का नाम क्या था? विकल्प ए है हीरा, बी है शोभा, सी है चुन्नू, डी है गोबर। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, गोबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है गोदान उपन्यास में प्रयुक्त शब्द
मर्जाद का क्या अर्थ है? गोदान उपन्यास में प्रयुक्त शब्द मर्जाद का क्या अर्थ है? विकल्प ए है कुपोषण, बी है इज्जत, सी है भूख, डी है बीमारी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, इज्जत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है, होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? विकल्प ए है 5 बीघा, बी है 6 एकड़, सी है 12 कट्ठा, डी है 17 बीघा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 5 बीघा जमीन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, द्वेष का मायाजाल बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं या निकल जाती है। किस उपन्यास से दिया गया है? द्वेष का मायाजाल बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं या निकल जाती है। यह जो पंक्ति है किस उपन्यास से दिया गया है? विकल्प ए है त्यागपत्र, बी है मैराचर, सी है गोदान, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, गोदान से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, भोरा जो है किस जाति का था? भोरा किस जाति का था? विकल्प ए है महतो, बी है चमार, सी है अहिर, डी है कायस्थ। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, अहिर जाति का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था? विकल्प ए है एक बड़ा घर का, बी है एक जोड़ी बैल का, सी है एक पछाई गाय का, डी है 12 एकड़ जमीन का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, एक पछाई गाय का जो है सपना था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 30वां प्रश्न है, होरीराम किस गांव में रहता था? होरीराम किस गांव में रहता था? विकल्प ए है सेमरी, बी है बेरारी, सी है मेरीगंज, डी है रामपुर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, बेरारी गांव में रहता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भोरा अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? भोरा अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? विकल्प ए है 40 में, बी है 56 में, सी है 80 में, डी है 90 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 80 रुपये में देने को तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, भोरा होरी को किस रूप में गाय देने को राजी होता है? भोरा जो है होरी को किस रूप में गाय देने को तैयार होता है? विकल्प ए है मकान के रूप में, बी है सगाई के रूप में, सी है दूध के रूप में, डी है उख के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सगाई के रूप में जो है देने को तैयार होता है गाय। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। राय साहब किस गांव में रहते थे? राय साहब किस गांव में रहते थे? विकल्प ए है सेमरी में, बी है बेरारी में, सी है मीरगंज में, डी है रामपुर में। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सेमरी में रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, सेमरी से बेरारी के बीच कितनी दूरी थी? सेमरी से बेरारी के बीच कितनी दूरी थी? विकल्प ए है 1 मील, बी है 3 मील, सी है 5 मील, डी है 7 मील। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 5 मील की दूरी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राय साहब का पूरा नाम क्या था? राय साहब का पूरा नाम क्या था? विकल्प ए है राय बहादुर सिंह, बी है अमरपाल सिंह, सी है राम रतन सिंह, डी है बिरभान सिंह। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, अमरपाल सिंह जो राय साहब का पूरा नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हीरा और शोभा होरी का कौन था? हीरा और शोभा होरीराम का कौन था? विकल्प ए है 2 भाई, बी है 2 पुत्र, सी है 2 ग्रामीण, डी है 2 चचा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 2 भाई रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, होरी का सबसे छोटा भाई कौन था? होरी का सबसे छोटा भाई कौन था? विकल्प ए है हीरा, बी है शोभा, सी है भोरा, डी है गोबर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, शोभा जो है छोटा भाई था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? होरी जो है अपना तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? विकल्प ए है तिबरायन के, बी है सहुआइन के, सी है मालती के, डी है माता दिन के। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सहुआइन के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भोरा की पुत्री का नाम क्या था? भोराराम की पुत्री का नाम क्या था? विकल्प ए है धनिया, बी है सोना, सी है झुनिया, डी है रूपा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, झुनिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है प्रत्येक हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वहाँ जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसका PDF वहीं दे दिया जाएगा। 40वां प्रश्न है, भोरा के कुल कितने बेटे थे? भोरा के कुल कितने बेटे थे? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 2 बेटे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, झुनिया की पति का मौत कहाँ हुई थी? झुनिया की पति का मौत कहाँ हुई थी? विकल्प ए है बेरारे में, बी है लखनऊ में, सी है कानपुर में, डी है मुंबई में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? विकल्प ए है दंगे में छुरा लगने से, बी है गंभीर बीमारी से, सी है मोटर दुर्घटना से, डी है गोली लगने से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, दंगे में छुरा लगने से मौत हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, भोरा के घर गाय देने कौन गया था? भोरा के घर गाय देने कौन गया था? विकल्प ए है गोबर, बी है होरी, सी है धनिया, डी है रूपा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, गोबर जो है गाय लाने जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? विकल्प ए है सुंदरिया, बी है पछैया, सी है नथुनिया, डी है जमुनिया। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सुंदरिया रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? विकल्प ए है मटरू, बी है बिजली, सी है रज्जू, डी है गोभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाए, मटरू नाम सोचा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? विकल्प ए है बीमारी से, बी है जहर खाने से, सी है भूख से, डी है सांप कटने से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, जहर खाने से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, होरी के गाय को जहर किसने दिया था? होरी के गाय को जहर किसने दिया था? विकल्प ए है शोभा ने, बी है हीरा ने, सी है माता दिन ने, डी है रूपा ने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, हीरा ने दिया था। ये जो है JSSC जो PGT का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? गोबर घर से भागकर कहाँ गया? विकल्प ए है लखनऊ, बी है हजारीबाग, सी है कानपुर, डी है समस्तीपुर। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, लखनऊ गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है, गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? विकल्प ए है दायमाबाद, बी है औरंगाबाद, सी है अमीनाबाद, डी है जहानाबाद। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, अमीनाबाद। ये UGC नेट के जो है प्रश्न हैं, यहाँ वहाँ नेट में जो है पूछे गए थे ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? विकल्प ए है मिर्जा खुर्शीद, बी है मिस मालती, सी है खन्ना, डी है मिस्टर तंक। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मिर्जा खुर्शीद ने पहला काम दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है, मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? विकल्प ए है घर की सफाई, बी है खाना बनाना, सी है पौधा सींचना, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, पौधे सींचने का काम दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न है, मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था? मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा था? विकल्प ए है घर बनाने, बी है सड़क बनाने, सी है कबड्डी खेलने, डी है दौड़ लगाने। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, कबड्डी खेलने के लिए कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दाता दिन का पुत्र माता दिन का किस जाति की कन्या से संबंध था? दाता दिन का पुत्र माता दिन का किस जाति की कन्या से संबंध था? विकल्प है महतो, बी है चमार, सी है तेरी, डी है ब्राह्मण। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, चमार जाति की कन्या से जो है संबंध था, जिसका नाम था सिरिया।
चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 54वां प्रश्न है, गोबर घर कब लौटता था है। गोबर जो है बाहर भाग के चला जाता है शहर कमाने के लिए, तो घर कब लौटता है? विकल्प ए है दशहरा में, बी है होली में, सी है दीपावली में, डी है छठ में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, होली में लौटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है, गोबर का पूरा नाम क्या था? गोबर का पूरा नाम क्या था? विकल्प ए है गोवर्धन, बी है गोबरदास, सी है गोबर राय, डी है गोबर राम। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, गोवर्धन नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं, उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। किस उपन्यास से दिया गया है ये पंक्ति? किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं, उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़े मुश्किल से निकलते हैं। किस उपन्यास से दिया गया है? विकल्प है गोदान से, बी है मैदाचल से, सी है त्यागपत्र से, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, गोदान से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोबर दोबारा शहर किसे साथ लेकर गया? गोबर दोबारा शहर किसे साथ लेकर गया? विकल्प ए है दोनों बहनों को, बी है पूरे परिवार को, सी है झुनिया और बच्चे को, डी है अकेला गया। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, झुनिया और बच्चे को साथ लेते गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न है, किसे गांव का नारद कहा जाता था? किसे गांव का नारद कहा जाता था? विकल्प ए है होली को, बी है शोभा को, सी है गोबर को, डी है माता दिन को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, शोभा को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है, गोबर को किस चीज़ के हड़ताल में गंभीर चोट लगी? गोबर को किस चीज़ के हड़ताल में गंभीर चोट लगी? विकल्प ए है मजदूर संघ के, बी है नोटबंदी के, सी है दंगा के, डी है धार्मिक। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मजदूर संघ के हड़ताल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न है, गोबर को घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया था? गोबर को घायल होने पर झुनिया ने कौन सा काम करने लगी थी? विकल्प ए है मिल में मजदूरी, बी है गौशाला की सफाई, सी है घास छीलने का, डी है बर्तन धोने का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी है, घास छीलने का काम करने लगी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न है, होली की मृत्यु कैसे होती है? गोदान उपन्यास में होली की मृत्यु कैसे होती है? विकल्प ए है लू लगने से, बी है ठंड लगने से, सी है भूख से, डी है दुख से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, लू लगने से मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होली के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी? होली के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी? विकल्प ए है गरुड़ पुराण सुनाने को, बी है गीता सुनाने को, सी है गोदान करने को, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, गोदान करने को सलाह दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 63वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में होली क्या है? गोदान उपन्यास में होली जो है क्या है? विकल्प ए है एक पुजारी, बी है एक किसान, सी है एक दूधवाला, डी है एक सरपंच। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, एक किसान है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 64वां प्रश्न है, गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है? गोदान में कौन सा स्त्री पात्र डॉक्टर है? विकल्प ए है मालती, बी है धनिया, सी है सोना, डी है झुनिया। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मालती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होली के दोनों पुत्री का नाम क्या होता है? होली के दोनों पुत्री का नाम क्या होता है? विकल्प ए है सोना और रूपा, बी है झुनिया और सोना, सी है रूपा और झुनिया, डी है धनिया और सोना। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए होता है, सोना और रूपा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है? विकल्प ए है चूहिया, बी है धनिया, सी है झुनिया, डी है मुनिया। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, मुनिया जो है गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 67वां प्रश्न है, बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए आया है? बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, यह कथन किसके लिए आया है? विकल्प ए है धनिया के लिए, बी है झुनिया के लिए, सी है मालती के लिए, डी है सिरिया के लिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, मालती के लिए आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न है,
पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्र का दौर। यह कथन किसका है? पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्र का दौर। यह कथन किसका है? विकल्प ए है मालती का, बी है सोना का, सी है झुनिया का, डी है धनिया का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, धनिया का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न है, राय साहब किस चीज़ के प्रेमी या शौकीन थे? राय साहब किस चीज़ के प्रेमी या शौकीन थे? विकल्प ए है ड्रामा का, बी है संगीत का, सी है साहित्य का, डी है सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, सभी चीज़ों का शौकीन थे। और एक चीज़ था निशानेबाजी। निशानेबाजी का भी शौकीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? गोदान उपन्यास में मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? विकल्प है हिंदी के, बी है दर्शन शास्त्र के, सी है अंग्रेजी के, डी है वनस्पति शास्त्र के। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, दर्शन शास्त्र के। तो ये 70 महत्वपूर्ण MCQ था गोदान से संबंधित। हमें पूरा विश्वास है कि ये आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट पेपर 2 हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो है सारे वीडियो एक जगह जो है डाले हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को खोलकर जो है अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो आप लोग मन से लगे रहिए। आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, गोदान उपन्यास में पेशे से संपादक कौन है? गोदान उपन्यास में पेशे से संपादक कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग भी थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। पेशे से संपादक कौन है गोदान उपन्यास में, कमेंट में जवाब दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, हमें हौसला बढ़ता है। तो आप जो है सब्सक्राइब कर दें और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।